हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है? यस सर। और उसकी फॉर्मूला हमने कौन सी पढ़ी थी, याद है? F इक्वल्स टू G m1 m2/r²। G m1 m2/r², ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो न्यूटन ने नहीं निकाली थी। न्यूटन ने सिर्फ ये मेथड लिया था, F डिपेंड ऑन मास, बट इट डजंट, मतलब ये जो कांस्टेंट है इसकी कोई वैल्यू दी नहीं थी। ये वैल्यू बाद में एक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो था साइंटिस्ट कैवेंडिश, इसको बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में जो जी की वैल्यू उन्होंने कैसे फाइंड की थी वो एक बार देख लेते हैं। कौन सा उसने लॉजिक यूज किया था। उसने एक फिक्स सपोर्ट लिया, ठीक है, और उसके नीचे एक डोरी बांध दी। फिक्स सपोर्ट को तो सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब उसने, ये है तुम्हारा फिक्स सपोर्ट, नीचे उसने एक बहुत ही पतली सी रॉड ले ली, बहुत ही पतली सी, तो हल्की सी रॉड ले ली, इसकी लेंथ थी L, और उसमें उसने दो छोटे स्फीयर डाल दिए। इसमें दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, ठीक है। फिर उसने दो बड़े स्फीयर्स लिए, एक रखा इस तरफ और एक रखा उस तरफ। इनके मास बड़े हैं। सपोज करो ये जो है कैपिटल M है, ठीक है, ये स्मॉल m है। क्लियर? याद रखना ये जो ये वाला मास है बड़ा ब्लैक वाला, ये इसके नीचे नहीं है, इसके फ्रंट में है। फ्रंट मतलब आगे, और ये इसके बैक में है। बैक मतलब क्या होता है? पीछे। क्लियर? जैसे एक फोटो में सर तुम्हें ये दिखा दोनों दूं, क्या है? मास। ये दोनों छोटे मास है, ये बड़े मास है, दोनों मास है वन टाइप ऑफ। क्योंकि हमें तो वो अटैच्ड है? ये जो दोनों मास है ये अलग अलग पड़े हुए। मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, तुम्हें ज्यादा आइडिया आएगा। एक सेकेंड। horizontally suspended. देखा डायग्राम सबको? यस सर। देखो ये ऊपर Yes, से एक रॉड, फिर नीचे एक रॉड, उसमें दोनों छोटे छोटे मासेस दिख रहे हैं, स्मॉल मास, और पास में बड़े मास रखे हुए हैं।
क्लियर? यस सर। समझ में आया बेटा बात? डायग्राम दिख गया? Yes, sir. तो सर ये बड़े मास को सिर्फ रखा ही है ना? हाँ, सिर्फ रखा है। ये सरफेस पे है, वो दोनों हवा में है। तो हो गया क्या? सिंपल ही कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला मास बड़े मास की तरफ अट्रैक्ट होगा यस सर। और ये वाला मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सिंपल बात है, Yes, ये sir. जो है ये रोटेट करेगा, जस्ट स्लोली रोटेट करेगा, और जैसे रोटेट करेगा ये जो डोरी है ये ट्विस्ट होगी। तुम्हें पता है ऊपर से बांधी हुई डोरी को जब तुम ट्विस्ट करते हो और फिर छोड़ देते हो तो वो ट्विस्ट खुल के वापस सीधा होने की कोशिश करता है। यस Yes, सर। sir. कभी देखा होगा किसी सर एक और भी, बार रिपीट करोगे? उल्टा हो जाता है. हाँ, किसी भी डोरी को अगर तुमने सीलिंग से बांध कर उसको ट्विस्ट किया हो और फिर छोड़ देंगे तो वो ट्विस्ट अपने आप खुल जाता है, हमें खोलना Yes, नहीं sir. होता। क्या तुमने नोटिस किया हो? कभी किया नोटिस? Yes. यस हाँ सर। सर, बहुत बार किया। तो ये वापस जो खुलता है ना, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क कब लगेगा? जब ये ट्विस्ट होगा। अच्छा, ट्विस्ट कब होगी चीज? जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ट्विस्ट होना ये स्टार्ट होगा तो ये अपने अंदर से रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगी जो वापस खुलने का कोशिश होगा। मतलब ये मासेस क्या करेंगे? इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे और डोरी अपने अंदर से वापस रीट्विस्ट होने की कोशिश करेगी। मतलब यहाँ पे दो टाइप के टॉर्क लगेंगे। पहला टॉर्क जो ये मास लगा रहे हैं इसको घुमाने के लिए, और दूसरा होगा एंटी टॉर्क। एंटी मतलब जब ये घूमने स्टार्ट होंगे तब डोरी होगी ट्विस्ट, और उस ट्विस्ट को खोलने के लिए डोरी एक वापस टॉर्क लगाएगी जिसे नाम देंगे एंटी टॉर्क। मतलब यहाँ पे कितने टॉर्क हो गए? दो टाइप के टॉर्क। पहला टॉर्क जो मास जनरेट कर रहे हैं, और दूसरा टॉर्क जो रीस्टोरिंग। ट्विस्ट होने के बाद। याद रखना, रीस्टोरिंग टॉर्क पहले नहीं होगा। रीस्टोरिंग टॉर्क कब होगा स्टार्ट? जब ये ट्विस्ट होना स्टार्ट होगा। जब तक ये ट्विस्ट नहीं होगा तब तक रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क generated by gravitational force। तो तुम्हें पता है उसकी फॉर्मूला आ गई, टाउ इज इक्वल होती है आर इंटू एफ। यस सर। आर ले लेंगे लेंथ टोटल, एफ कौन सा ले लेंगे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। समझ में आया बेटा बात? डिस्टेंस आर, डिस्टेंस सर किसके यहाँ बीच तो एल है ना? का? ये एल इसकी लेंथ है, और ये आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा। समझे? ओके सर। बात समझ आ गई इतनी? क्लियर एवरीवन? और तुम्हें याद होना चाहिए फोर्स और डिस्टेंस टॉर्क में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एफ और ये एल, ठीक है। और एफ किसके बीच का है? इन दोनों के बीच का। तो ये आर किसका आएगा? इन दोनों के बीच का। गॉट इट? यस सर। सर ये आर एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा एक्सप्लेन करूं? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला आर कौन सा है? फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ी होगी आर क्रॉस एफ होता है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ऐसा है उसका परपेंडिकुलर एल होगा, ठीक है। तो वो आर होगा एल। और फिर एफ के अंदर फॉर्मूला क्या होती है? जी इंटू टू मासेस डिवाइड बाय दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस। कौन से दो मास? एक बड़ा एम एक छोटा एम। तो बड़ा एम ये, छोटा एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो आर होगा। समझ में आई बेटा बात? यस सर। यस सर। दूसरी बात Yes, sir.
restoring torque produced by string जो restoring torque प्रोड्यूस करेगी उसको लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू कॉल्ड के थीटा। क्या होता है? के इंटू थीटा, जहां थीटा मतलब ट्विस्टेड एंगल, मतलब जब वो ट्विस्ट होना स्टार्ट होती है तो उसका एंगल जो बनेगा वो एंगल 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। और जो के है उसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला याद है, ये वाली F इज इक्वल टू के एक्स, जैसे आगे माइनस लगता था, पढ़िए कभी। Yes, sir. ये कब पढ़ी Yes, थी sir. हमने? स्प्रिंग String. कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट। तो जब चीज को हम लीनियर खींचते हैं तो फोर्स कांस्टेंट, लेकिन जब किसी को ट्विस्ट करते हैं तो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। समझ में आया बेटा बात? मतलब चीज को तुम सीधा खींचो या अंदर कंप्रेस करो तो कौन सा होगा? फोर्स कांस्टेंट, लेकिन उसको ट्विस्ट करो तो कौन सा होगा? टॉर्सनल कांस्टेंट। गॉट इट? इसका यूनिट याद Yes. रखना, Yes, sir. न्यूटन मीटर पर रेडियन, क्योंकि टॉप का न्यूटन मीटर होता है ना, और थीटा का रेडियन। फिर इसमें ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। फिर कंपेयर, सॉरी इसमें क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जिस पॉइंट पे दोनों टॉप क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो दोस्तों क्या होगा? एल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है। तो जी क्या मिलेगा? अपॉन एल एम एम। तो यहां से तुम्हें जी मिल जाएगा, जिसमें के मतलब दूरी स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, थीटा हम उस वक्त मेजर करेंगे, आर डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, कैपिटल मतलब लार्ज स्फीयर एंड स्मॉल स्फीयर, एल लेंथ ऑफ रॉड, कैपिटल एम ये बड़े का मास, स्मॉल एम छोटे का मास। समझ में आया बेटा बात? क्लियर? Yes, sir. सर ये समझ नहीं आया। Yes. क्या बेटा? के समझ नहीं आया। के मतलब के इस दूरी को पर्टिकुलर टॉर्क देने से वो कितना रोटेट कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को के बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं टॉर्क 1 न्यूटन मीटर दूं, कितना दूं? 1 न्यूटन मीटर टॉर्क दूं, और थीटा अगर 1 डिग्री चेंज होता है तो 1 अपॉन 1 1, तो उस वक्त बोलेंगे के कितना है? इट्स 1 न्यूटन मीटर पर डिग्री। अगर सपोज करो टॉर्क हम दे रहे हैं 2 न्यूटन मीटर, कितना दे रहे हैं? 2 न्यूटन मीटर, और थीटा घूमी 1 डिग्री, तो 2 अपॉन 1 1, मतलब हम बोलेंगे इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? 2 न्यूटन मीटर पर डिग्री। मतलब हर डिग्री घूमने के लिए इसको कितना टॉर्क चाहिए? 2 न्यूटन मीटर। अगर 5 डिग्री घूमना हो तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए, 10 डिग्री घूमना हो तो 20 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए। मतलब ये घूमने की कैपेबिलिटी को दर्शाता हुआ एक नंबर है। आई बात समझ बेटा? पर डिग्री पे Yes, sir. वो कितना टॉर्क चाहिए उसको घूमने के लिए, कितनी मतलब रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं हम टॉर्सनल कांस्टेंट। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, मैं इस पर डिपेंड एक वीडियो तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार वो भी देख लो, एक सेकंड। एक बार ये देख लेना, एक सेकंड।
स्क्रीन दिख रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Determining gravitational constant. English scientist Henry Cavendish in 1798 was the first one who experimentally determined the value of universal gravitational constant G. In Cavendish's experimental setup, two equal small lead spheres, A and B, each of mass m, are attached at the ends of the bar AB of length L. The bar AB is suspended from the ceiling. Large spheres S1 and S2 are brought close to the small masses m at A and B from the opposite sides. The larger spheres S1 and S2 attract smaller spheres A and B by equal and opposite gravitational force. It gives rise to gravitational torque F into L, which in turn twists the suspended wire through some angle theta. However, a restoring torque of the wire also comes into play, which opposes the twisting of wire from its equilibrium position. Mathematically, tau into theta is equal to... देखो यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है, याद रखने टाउ इंटू थीटा नहीं आता, क्या आता है? के इंटू थीटा. ठीक है? Yes, sir. into L. On solving it, we can calculate the gravitational constant as G is equal to tau theta d square upon ml, where d is the distance between the centers of neighboring small spheres. समझ में आई सबको बस बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक सर Yes, sir. बोलो बेटा. सर मुझे एक डाउट था कि है ना वो जो बड़े मासेस है ना हाँ, वो है ना मतलब कैसे फोर्स लगाते हैं और मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जनरेट करते हैं वो समझ नहीं आया. बेटा मास ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट करता है, लेकिन मास क्यों करता है उसका रीजन अभी तक नहीं आया पूरे वर्ल्ड में. अभी तक ग्रेविटेशन फोर्स का रीजन क्या है? क्वांटिटी यानी कि मास. ठीक है, लेकिन मास का प्योर रीजन अभी तक बाहर नहीं आया. गॉट इट? सर मतलब वो दो साइड तो ऑलरेडी मास है ही बॉल के, हाँ और वो दो ऑपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे, इसकी वजह से वो टॉर्क लग रहा है ना. हाँ, सिंपल है. डॉग लगने के लिए दो फोर्स चाहिए, तो दो बड़े मास जो है वो छोटे मास को क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, हाँ सर. Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी एक बार देख लो. Okay, we're going to be trying out the Cavendish. ये एक बार देख लो. ये दिख रहा है तुम्हें? ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है उसके बारे में वो देखो. Experiment here. I've been letting the torsion balance come to rest over the course of about 24 hours now. दिख रही है ये ऊपर से डोरी दिख रही है, ये डोरी स्मॉल डोरी में बांधा हुआ है ये. Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. दो मासेस हैं छोटे छोटे. Even with that amount of time, I think just from the air circulation, from the heating and cooling system, I've still seen a small amount of motion here. So in the last about 10 minutes, I've seen this end move from here over to here. So that's probably about 10 degrees in 10 minutes. I'm going to let this, I'm going to just gently touch this and try and bring it to rest and observe for another couple minutes. And then whichever direction I see it moving, I'm going to put the bowling balls that are my other masses on the opposite side as that, just so we can verify that there actually is a change in direction, a change in the direction of the acceleration of these things as they rotate. I don't think we're going to be able to get it to a position where they're totally stopped initially. So this seems like the best way that we can still verify that there is some force from gravity between the masses I have on the ends of this meter stick and the bowling balls that I'm going to put in place. So very
very gently. I'm going to be just trying to stop any motion that we have in there. Just a tiny, tiny force. I'll mark where it is right now. Whichever direction I see it move in. After this, I'm going to put the bowling balls on the other side. No, actually, I'm going to try this again. I think I gave it a little bit too much force, even with just that very gentle touch. I see it already moving quite a bit. Let's check that one more time. Okay. Looks like that's moving just very slightly, if at all, right now. I can't see any motion. So we'll let that go for a minute, see which direction it's moving, and then put the bowling balls on the opposite side. ये ना वीडियो को बहुत फास्ट किया इसलिए तो दो हिल रहा है, ये एक्चुअल नहीं हिल रहा। एक्चुअल मीनिंग में क्या होगा, ये बहुत ही स्लो मूवमेंट करेगा। ये देखो टाइम देखना कितना फास्ट चल रहा है, देखा? Yes, sir. Looks like in the time हाँ, to let it go, it's moved from here over this Up way, and do so it it's slowly. rotating Jump. counterclockwise when viewed from above. So I'm going to put the bowling balls in place on this side and that side over there. Try and pull it back clockwise. And तो इसमें दो बड़े मत कर। some अभी आएंगे। acceleration in that शुरू direction. कर ले तो ये आएगा। Yes, sir. देखो टाइम देगा और उनकी स्पीड देखनी स्लो है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है ना। Yes, sir. टाइम देखो इतना फास्ट जा रहा है और वो इतने स्लो है। इससे पहले अपने आप कैसे हिल रहा था? क्या बेटा? ये दो बड़े मास से पहले ये अपने आप कैसे हिल रहा था? देखो हिले बैलेंस की वजह से, उनका प्योर बैलेंस नहीं था ना, और ये अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। ओके सर। So it looks like we've had our first contact between the masses at the end of the ruler meter stick and the bowling balls. So that's pretty exciting. We did see that motion toward the bowling balls then. Now there is still the question of where that equilibrium position was for the string. It didn't occur to me until just now, but when I marked the spot that it had started at and noticed that it had rotated this way, that could have been an effect of the. अब इसमें क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट ये नहीं रखा था, ये ब्लैक कलर का, याद है? ये ब्लैक कलर का पड़ा यहाँ पे, ये यहाँ से एंगल मेजर करेंगे। Yes. रोटेट हुआ है। The velocity actually, it may not have been accelerating that way. Maybe it would have rotated back this way on its own. So for that, we'll have to go to the video and see if we can observe some acceleration in this direction, or whether that was just my initial velocity. But right now, it looks like a successful test and a successful replication of the Cavendish experiment. समझ में आ गई सबको बात? तेरे वापिस क्यों आया? हाँ सर। क्या? After viewing the video, I'm पीछे आ really गया। happy with the results. When I went back and looked at this, after क्या बेटा? तेरे थोड़ा पीछे आ गया। हेलमेट्रिक टच है हुआ ना होगा बॉल ना, से। इसलिए ये इस पे ना हाँ सर। डायरेक्ट, ये तो बाद में सीन लिया है ना, एकदम चेंज कर दिया सीन। अच्छा। ये रिकॉर्डिंग बाद में ली है। अभी क्या हो रहा होगा, अभी वो स्लो वाला चल रहा है, क्योंकि देखो अभी टाइम बहुत स्लो चल रहा है, तो इसका मूवमेंट पता नहीं viewing चलेगा। the video, I'm really happy with the results. स्लोली When I went back and looked at this, after I last touched the पे भी ट्राई torsion कर balance, सकते हो। this end was moving Yes, sir. this direction, so it was rotating clockwise. क्लियर बेटा? तो सर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बताइए। ये स्ट्रिंग में आएगा ना, स्ट्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। तो सर वो हमें दिखेगा नहीं? नहीं दिखेगा कैसे?
अरे सर वो वापस घूमेगा ना, मतलब वो नहीं, रिस्टोर होगा तो। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब देखो पहले ये लगना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, समझो ये लग रहा है 5 न्यूटन मीटर। कौन सा? ग्रेविटेशन वाला। और इनिशियली डोरी वाला कितना होगा? इनिशियली 0 होगा, बैलेंस्ड है। अब जैसे जैसे 0 होगा। बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, जैसे थीटा बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, तो ये टॉर्क कब तक बढ़ेगा? 5 न्यूटन 5 तक। और जब ये 5 तक बढ़ेगा 5 न्यूटन। तो उस पर रुक जाएगी, मतलब अब वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। ठीक है, यस सर। वापस आएगा कैसे? वापस कब आएगा? जब ये मास दोनों में हटा दूं। क्लियर? तो एक काम Yes, sir. लिख लो, फास्ट।